अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। अब ये मैंने आपको दिखाया था आईफ़ोन 16 प्रो, इसको अनबॉक्स कर लिया है। डेज़र्ट टाइटेनियम कलर है और अब मुझे करना है इसको सेट। तो इसके ऊपर ये कवर है इसका ट्रांसपेरेंट जो कि चढ़ेगा। ये कवर जो है वो देख लेते हैं, इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। एक तो यहाँ के डब्बे जो है ना वो मुझसे बड़ी मुश्किल से खुलते हैं। पता नहीं क्या-क्या करके देते हैं डब्बों को ये लोग। अच्छा, जो स्क्रीन के ऊपर इसके इन्होंने प्रोटेक्टर चढ़ा के दिया ना, ये मुझे मिला इन्होंने $40 का। उफ खुदाया, इसका मतलब लेकिन इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, यानी पूरी ज़िंदगी के लिए अब मेरे पास कवर आ गया है। तो जब भी मुझे चाहिए होगा ना इसके ऊपर कवर, तो मैं इसको इनके पास जाऊंगी, इनको बोलूँगी कि भाई मुझे कवर चाहिए और ये मुझे कवर दे देंगे। और ये वाला ग्लास वाला कवर जो है वो मैंने इसके ऊपर चढ़ा देना है। मैं अभी इसके पीछे वाला कवर जो है ना इस पर चढ़ा देती हूँ। ये है इसका पीछे वाला कवर। ये इसका चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, यानी बिना तार के आप इसको रखें इसके ऊपर और ये फ़ोन जो है वो चार्ज हो जाएगा। तो मैं इसको चढ़ा देती हूँ। चलिए, चढ़ गया। अब इसको करते हैं सेट। अब इन्होंने बोला था कि आप अपने फ़ोन को जो है ना हमारे किसी बंदे से कॉल करके उससे सेट भी करवा सकते हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं उनसे अपॉइंटमेंट लूँ, फिर मैं उनसे पूछे इसमें इतने सारे जो इस्तेमालात हैं, इसके अंदर जो-जो ख़ुसूसियात हैं, जो-जो काम इस पे किए जा सकते हैं, उन सब के बारे में मुझे पूरी जो है ना वो लिस्ट बताएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इसको आराम-आराम से जो है ना वो देखूँगी और इसके अंदर खुद ही चीज़ें समझने की कोशिश करूँगी। क्योंकि एक वजह आईफ़ोन ख़रीदने की ये है कि मेरे साथ जो है ना बहुत मसले हो रहे हैं, और वो मसले हो रहे हैं कि मैं जो है ना बहुत सारे काम कर रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ और मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना भी होता है। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ समाजी भलाई के भी काम किए जाएँ। तो इसका मतलब है कि मुझे जो है ना बहुत अपना जो पूरा जो दिन है ना वो मुझे पहले से उसकी मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी कि मुझे इस टाइम पे इससे मिलना है, इस टाइम पे इससे मिलना है। और मुझे मेरे लिए आसानी हो। अ, तो एक फ़ोन लेने की एक वजह ये भी है कि मुझे पता हो कि अभी मुझे ये काम करना है, अभी मुझे ये काम करना है, मैं भूल ना जाऊँ चीज़ें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं ठीक से मनसूबाबंदी नहीं करूँ और मैं अपने ज़हन के ऊपर, कि मेरी ज़हन की याददाश्त तो बहुत अच्छी है, मुझे सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी अभी इस पीर को ही ना मेरी एक प्रोफ़ेसर से मीटिंग थी और मैं भूल गई कि मेरी मीटिंग है उनसे। और अ, हाँ, मैं भूल गई कि मेरी उनसे मीटिंग है और वो बहुत ही ख़तरनाक बात थी। मुझे जो है वो मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए थी और वो मैं इसीलिए भूल गई क्योंकि मैं सोच रही थी मुझे सारी चीज़ें याद रहती हैं तो मुझे ये भी याद रहेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे जो है ना वो फ़ोन ले लेना चाहिए ताकि मुझे चीज़ें जो हैं वो याद रहें। तो अब मैंने इसको खोल लिया है और इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है हेलो, और मुख्तलिफ़ ज़बानों में अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ आता है इसके ऊपर। जो इसके ऊपर आ गया है, थोड़ी बहुत इसमें चार्जिंग है, इसका मतलब काम जो है वो हो जाएगा। बॉन्जूर फ्रेंच में कहते हैं हेलो को। कौन सी ज़बान आपको चाहिए, इसके ऊपर ज़बान के जो है ना वो ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मुझे चाहिए अंग्रेज़ी। कहाँ पे रहती हूँ मैं? मैं अमेरिका में रहती हूँ, तो मैंने डाल दिया यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये बोल रहा है आपके फ़ोन की थीम जो है वो नहीं, आपके फ़ोन पे जो अल्फ़ाज़ नज़र आएँगे वो कितने छोटे-बड़े होने चाहिए। अब जो साइज़ होता है वही दे दो मुझे, पहले से ही इनका होता है साइज़।
अब ये बोल रहा है कि अगर आप अपने डिवाइस को बहुत जल्दी, यानी अपने आईफ़ोन को जो है वो बहुत जल्दी सेट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास पहले से ही आईफ़ोन है तो उसको आप सामने ले जाएँ। अब ये ढूँढ रहा है आस-पास। अब मेरे आस-पास जो है मेरा आईफ़ोन 8 भी है और मेरे आस-पास जो है मेरा आईपैड भी है। बोला इसको करीब ले जाओ, इससे ज़्यादा करीब और मैं क्या ले जाऊँ इसको। अभी भी तलाश कर रहा है, लुकिंग फॉर नियर बाय डिवाइसेस। लुकिंग फॉर न्यू नियर बाय डिवाइसेस। अगर आसपास आपका कोई आईफोन या आईपैड है, उसके मुताबिक इसको जो है वो सेट कर देगा। भाई वो भी जा। हाँ अच्छा जी, तो ये वजह थी मेरे आईफोन 16 और आईफोन 16 प्रो खरीदने की। चलें जी, ये जब तक हो रहा है मैं दिखाती हूँ इसके साथ इसने मुझे और क्या दिया है। मैंने इसके साथ ये अडेप्टर भी लिया है। अच्छा, इसके भी अलग पैसे देते हैं, सिर्फ केबल ही देते हैं आपको। अगर आपको चार्जर ख़रीदना, अडेप्टर ख़रीदना है तो उसके आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे, और इसके मैंने अलग ही पैसे दिए हैं। $19 का ये पड़ा है मुझे। बस पैसे ही पैसे खर्च करवाए जा रहे हैं। इतनी सी चीज़ के $19। हमारे यहाँ तो मुफ्त में मिल जाती हैं ऐसी चीज़ें, ले जाओ भाई दुकान से। और अमेरिका वाले बहुत डरपोक हैं, तो हर चीज़ को जाना उन्होंने हर चीज़ की कोई ना कोई कॉपी दी होती है कि हम जिम्मेदार नहीं है, कुछ भी हुआ उल्टा सीधा कुछ भी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जो हूँ इसको कचरे में फेंक रही हूँ। इसको नहीं फेंकना मुझे, क्योंकि ये ग्लास की रसीद है। और ये आ गया मेरे पास चार्जर। ये आईफोन 16 प्रो का डब्बा जो है, कवर का डब्बा भी मैं फेंक रही हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। ये भी कचरे में जाएगा। केबल मेरे पास आ गई। ये आईफोन 16 का डब्बा, इसको मैंने रख के क्या करना है? इसके ऊपर लिखा हुआ है, अंदर कुछ डला हुआ है? नहीं, खाली डब्बा ही है। इसको भी, ये भी कचरे में जाएगा। पहले मैं जमा करती थी ये सारी चीज़ें, अब नहीं करती मैं जमा। नहीं हो रहा भाई। मैं बोला सेटअप विदाउट अनदर डिवाइस। तो मैं इसको बिना किसी डिवाइस के खुद ही सेट करना चाह रही हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है इंटरनेट कौन सा है और इसका पासवर्ड क्या है। मैं इस पर अपना UCSB का नेट लगा रही हूँ और उसी का पासवर्ड।
लग गया जी। अब बोला इट मे टेक अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट लगेंगे इसको सेट होने में। अब ये बता रहा है कि एप्पल जो है वो आपकी जानकारी जो है वो नहीं, एप्पल जो है वो आपकी जानकारी नहीं लेता। यानी आपकी जो भी जानकारी होगी, आपकी जो भी मालूमात होगी, वो किसी के साथ, किसी और को नहीं बताएगा और अपने पास ही रखेगा। अच्छा, जो बंदा इस फ़ोन को इस्तेमाल करेगा उसकी उम्र बताएं। तो एडल्ट, 18 और ओल्डर, 18 साल से बड़े। अब ये बोल रहा है कि अपनी शक्ल की आईडी लगाएं, अपनी फेस आईडी लगाएं उसके ऊपर। चलो जी, लगा देते हैं। हलवा। अच्छा जी, अ, शक्ल की आईडी लग गई। यानी अब ये मेरी शक्ल से ही खुलेगा, मेरी शक्ल देख के ही खुलेगा। अब बोल रहा है अगर आप चाहें तो अपने मास्क के साथ भी इसको लगा सकते हैं। और यानी अगर आपने मास्क पहना हो तो फिर भी फ़ोन खुल जाएगा, लेकिन आपको अभी मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोलती हूँ चलो सही है, खोल लो। हाँ। यानी एक तरह से एप्पल को पता है कि अब मैं कैसी दिखती हूँ। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। एक बार और। पूरा जो है उसको सर्कल में घुमाना पड़ेगा। 3-3 फेस आईडी भाई, 3-3 बार मेरी शक्ल की तस्वीर ली है इसने। यानी अगर कोई मेरे जैसा दिखना चाहता है तो बस एप्पल वालों को हैक कर ले और मेरे जैस मेरा जैसा शक्ल उसकी मेरी जैसी हो जाएगी। लेकिन ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज है। मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज को पता नहीं उर्दू में क्या कहता है, अंदाजे हैं ये। अब बोला पासकोड बताएं। अ, मैं हमेशा एक ही पासकोड रखती हूँ, हर जगह मेरा एक ही पासकोड है। पासकोड हो गया। अब ये बोल रहा है दूसरे आईफोन से या आई क्लाउड से। तो इसमें ये होता है कि आपके पहला वाला फ़ोन जो है ना उसमें सारा डेटा होता है। यानी आप असल दूसरे फ़ोन, दूसरे नहीं, हर फ़ोन में आपका ये ऑप्शन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं नया फ़ोन ले रही हूँ और मैं इन्फिनिक्स वालों का ही नया फ़ोन ले रही हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें जो है ना वापस इस फ़ोन में डालनी पड़ेंगी, सारी दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। यानी सारी दुकानों के पते जो हैं मुझे दोबारा डालने पड़ेंगे। तो उससे बचने का तरीका ये होता है कि आप अपने फ़ोन को इसके करीब ले जाएँ, या तो फिर एक और जगह आपकी जो सारी चीज़ें होती हैं महफूज़ होती हैं, उसको कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट में जैसे बैंक के लॉकर्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी चीज़ें महफूज रखते हैं, सोना वगैरह, वैसे इंटरनेट की मार्केट में भी, बाज़ार में भी आपको लॉकर मिलता है जहाँ आप अपनी मालूमात जो है वो महफूज रखते हैं। तो मैंने भी एक लॉकर ख़रीदा हुआ है इंटरनेट की बाज़ार में। तो मैं चाहूँ तो वहाँ से अपना सारा सामान, सारा जो मालूमात है वो दोबारा इसमें ला सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं अपने फ़ोन से लाऊँ। हाँ। लेकिन अ, ये आ नहीं रहा है इस पे अभी तक।
पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है। शायद ब्लूटूथ खोल के देखती हूँ, फिर आ रहा है। हाँ मेरे पास आ रहा है अब, यहाँ पे इस पुराने वाले फ़ोन पे आ रहा है। ब्लूटूथ खोलने की ज़रूरत है मुझे। हाँ, अब ये इसके ऊपर एक तस्वीर आ रही है और वो तस्वीर जो है वो मुझे इसमें लानी है। मैं बोल रहा है दोनों को एक साथ रखो। मुझे बोल रहा है कि अब ये मेरे लिए है फ़ोन या किसी बच्चे के लिए। नहीं, मेरे लिए है। बोला अपना पासकोड लगाओ इस पुराने फ़ोन का इसके ऊपर। अब ये बोला मेरा सारा डेटा जो है वो इसमें से निकाल के इसमें आ जाएगा। अब ये बोल रहा है 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको सेट होने में। यानी मेरी सारी जानकारी जो ना इस फ़ोन में से इस फ़ोन में आ जाएगी। आपको वो आग पीछे नज़र आनी चाहिए। अब ये मुझे शरायतो ज़वाबित दे रहा है। बोले ईमेल के ज़रिए मुझे भेज दो भाई, अभी मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। इससे मुझे याद आता है कि अगर कभी ऐसा हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैं जो हूँ वो मैं जो हूँ वो सब्जियाँ खाना चाहती हूँ, मतलब मैं जो हूँ वो गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं खाना चाहती। लेकिन मसला ये है कि मुझे जो है ना तलाश करनी पड़ेंगी वो चीज़ें, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी जितनी मुझे ग़िज़ा चाहिए उस हिसाब से कौन-सी सब्जियाँ हैं जो खाई जा सकती हैं। यानी मुझे पूरी उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी उसकी। अब मसला है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि ये जो इतने सारे हमें, जब भी आप कोई कहीं जाते हैं, बैंक में जाते हैं, कहीं भी आपसे हमेशा एक कागज़ साइन करवाते हैं। आपसे एक कागज़ वगैरह साइन करवाते हैं सब कुछ। अच्छा, अब मेरे आईपैड पे, आईफ़ोन पे हर जगह ये आ रहा है कि आपकी नई डिवाइस जो है वो, नया फ़ोन ले लिया आपने, अब नई नई नया फ़ोन जो है वो आपका जो है वो लॉकर इस्तेमाल कर रहा है जो आपने खरीदा था बाज़ार में। तो ये मुझे बता रहा था कि यानी ये अ, मेरी सेफ्टी के लिए है। हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी कि अगर कोई शख्स हो जो मुझे ये सारी चीज़ें करके दे, जैसे मिसाल के तौर पर बैंक में जो कॉन्ट्रैक्ट, बैंक के अंदर जो कागज़ हमसे साइन करवाया जाता है, या कहीं भी जाते कोई ना कोई कागज़ आपसे उसके ऊपर दस्तखत करवाते हैं, तो उसमें सारी वो शराइत व ज़वाबित होती हैं। तो मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि कोई ऐसी कंपनी हो या ऐसी कोई दुकान हो या ऐसे लोग हों जिनका काम सिर्फ़ ये हो कि वो ये चीज़ें आपके लिए देखें और आप उन्हें पैसे दें। लेकिन मसला ये है कि अब अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अस्पताल में भी जाते हैं, तो वो भी एक आपको लंबा-चौड़ा कागज़ देता है। हर जगह आपको लंबे-चौड़े कागज़ मिल रहे होते हैं। अगर आप उन सबको पढ़ना शुरू करें, मिसाल के तौर पर अगर मैं एप्पल का ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू करूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे कितना टाइम लगेगा उसको खाली पढ़ने में और समझने में। इतने में तो भाई मेरे दूसरे काम भी हैं, मुझे पैसे भी कमाने हैं, मुझे ज़िंदा भी रहना है, मुझे खाना-पीना भी है। तो इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। तो अगर कोई और मेरे लिए काम कर सके और आप उसको पैसे दें। लेकिन फिर मसला ये है कि अगर आप उनको पैसे देंगे तो मिसाल आपको तो बहुत पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारी सहूलियात सरकार की तरफ से हमें दी जाए? यानी सरकार का एक इदारा हो जिसका काम हो कि वो सारी ये जानकारी और ये सारी
मालूमात रखे मेरे लिए। यानी जैसे ब्रोकर होता है ना, इंश्योरेंस आप लेने जाते हो तो एक तरीका होता है कि आप डायरेक्टली जाके कंपनी से ले लो, यानी जिसकी दुकान है उससे ही जाके आप डायरेक्टली ले लो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है वो किसी दूसरे बंदे से ले लो और वो आपके लिए जो है ना वो अगले बंदे से बात करेगा, कंपनी वाले से। तो बिल्कुल ऐसे ही, यानी मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मुझे लंबा चौड़ा कागज़ दे रहा है, लेकिन मुझे वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास दूसरे लोग हैं जो वो काम मेरे लिए करेंगे। लेकिन अगर हर चीज़ में ये हो रहा है हमारे साथ, तो एक आम आदमी के पास, एक आम इंसान के पास तो इतना वक़्त नहीं है कि वो हर चीज़ को डिटेल से पढ़े। तो मैं सोचती हूँ कि फिर ये ज़रूरी है, मतलब आपके लिए ज़रूरी है ना, कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए, कोई आपको ठगे ना, कोई आपसे कोई गलत चीज़ ना करवाए। तो आपकी जो है ना वो इस चीज़ को महफूज़ बनाए सरकार, यानी सरकारी सहूलियत, आपको मुफ़्त सहूलियत दी जाएँ। अ, इस तरह की मुफ़्त सहूलियत दी जाएँ, यानी आपके जो है ना मेडिकल और आपकी ये सारी चीज़ों के लिए हमने एक बंदा रखा हुआ है, या एक रोबोट या एक मशीन रखी हुई है, जिसका काम है वो आपके लिए सारी चीज़ें करे। तो मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब हम सरकार से माँग करेंगे कि सरकार जो है ना, ये हमारी इन चीज़ों का खर्चा भी उठाए और हमें इस तरह की सहूलियत दे जो कि सरकारी हों और जिसके लिए हमें पैसे ना देने पड़ें। अ, उस हिसाब से वैसे मुझे एक और बात भी याद आ रही थी कि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड तो कर रही हूँ, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वालों से इजाज़त नहीं ली कि मैं उनकी इस ज़मीन को इस्तेमाल कर सकती हूँ अपनी यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए। हालाँकि ये पैसों के लिए तो नहीं बन रही, लेकिन फिर भी। अ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि अभी तो ख़ैर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं हैं, आप कहीं किसी भी अ, आवामी जगह पर जो है वो रिकॉर्ड वग़ैरह कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है एक दिन कुछ लोग होंगे जिनके जगहों पर, आवामी जगहों पर रिकॉर्ड करने के ना हकूक़ महफ़ूज़ कर लेंगे। यानी मुझे लगता है कि एक दिन इन्फ्लुएंसर्स वग़ैरह होंगे और उनके पास जो है ना वो राइट्स होंगे, यानी इस जगह पर रिकॉर्ड करने के राइट्स सिर्फ़ फ़लाँ इन्फ्लुएंसर के पास है, फ़लाँ बंदे के पास है, सिर्फ़ वही इस जगह पर बैठ के रिकॉर्ड कर सकता है। लगता है एक दिन ऐसा भी आएगा। चलें जी, अ, मेरा जो फ़ोन है वो अ, तकरीबन सेट हो गया, बोल रहा है मैं इसको अपना नया आईफ़ोन बनाऊँ। हाँ, बिल्कुल यही करना है मुझे, सारा डेटा सब कुछ ट्रांसफ़र करना है। लोकेशन अपनी जो है वो ऑन कर लें, यानी आपकी जगह भी जो है ना वो पता हो इनको। अब ये बोल रहा है कि अपनी चीज़ को है ना चोरी होने से महफूज करने की। मुक़द्दस मुक़द्दस सॉरी, मैं आईफ़ोन अनबॉक्स कर रही थी। उसकी वीडियो बना रही थी मैं आईपैड पे। तो अपने फ़ोन को ना चोरी होने से बचाने के लिए वो ले लिया मैंने आईफ़ोन वालों से। मैंने उन्हें फ़ोन की थी कि मैंने ना किस्तों पे देने हैं पैसे। मैंने उन्हें फ़ोन की थी कि मैंने किस्तों पे देने हैं पैसे, दे सकती हूँ? उसने बोला हाँ। 60.42 60.42 24 महीनों के लिए। हाँ। हाँ। तब भी उन्होंने इसी तरह का कुछ कहा था, तो भाई ने मुझे कहा था कि वो तुम्हें कहेंगे कि एक्टिवेट करो इसको, लेकिन तुमने कहना है कि मैंने नहीं करना। अच्छा। फिर जब मैं घर आई थी ना, मुझे याद नहीं है कि मैंने इसको कैसे किया था, लेकिन वो मुझे साथ-साथ बता रहे थे और इस तरह करके कुछ हम लोगों ने किया था एक्टिवेट। सही, सही। वहाँ पे नहीं मैंने किया था, उन्होंने मुझे बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की थी कि ये वाला ले लो, ये कैरियर ले लो, ये ले लो। लेकिन मैंने नहीं था लिया था। हाँ, तो मैंने उनको सुबह फ़ोन की, मैंने बोला मैं इसको वैसे पैसे दे सकती हूँ किस्तों पे? वो बोला हाँ, दे सकते हो। ये ना पीछे मैं मुझे लोकेशन चाहिए थी, पीछे आग है, बहुत खूबसूरत लग रही है।
चलिए जी, मुकद्दस मेरे सामने, वैसे मैं उम्मीद कर रही थी कि मिलेगी मुझे मुकद्दस। तो ये बोला कि अपनी फ़ोन को ना चोरी से बचाने के लिए इसके ऊपर इसको टर्न ऑन कर रहा है, मतलब कोई सर्विस है, करते हूँ मैं, देखती हूँ क्या होता है। अ, अब ये बोला कार्ड, अपनी क्रेडिट कार्ड वगैरह डालो, अभी नहीं डाल रही मैं, यही फ़ोन मुझे इस्तेमाल करना है, तो दूसरा कार्ड डालो, ये भी मैं नहीं डाल रही, ये भी बाद में डालूँगी। क्लिपर का है, मैंने सैन फ्रांसिस्को में ख़रीदा था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो इसमें डाल रहा है। टैप का मैंने ख़रीदा था लॉस एंजलिस में, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस में। सारे कार्ड आ गए भाई। अब बोल रहा है एप्पल इंटेलिजेंस। एप्पल इंटेल यानी सीरी से जो ना मेरी डायरेक्ट मुलाकात, यानी इनकी जो, अब इंटेलिजेंस कैसे समझाया जाए, मेरे ख्याल में बहुत लंबी वीडियो होगी, किसी दिन और समझाऊंगी, मैं कर देती हूँ। अच्छा, ये मुझे बता रहा है कि अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर भी तस्वीर क्लिक करूँगी तो मुझे बताएगा कि वो किस चीज़ की तस्वीर है। चलो, जानवरों का मुझे बहुत शौक है, परिंदों का पता चल जाएगा, या दरख्त कौन से होते हैं उसके बारे में पता चल जाएगा मुझे। अब बहुत सारे ये खसूसियात बता रहा है, अगर आप सीरी एप्पल इंटेलिजेंस को ऐड करना, यानी एक और बंदा है जो आपकी मदद के लिए मौजूद है, लेकिन वो एक मशीनी बंदा है या मशीनी बंदी है। अब ये बोल रहा है आप इस मशीनी बंदी से बात करें ताकि वो आपकी मुस्तकबिल में मदद कर सके। हे सिरी। मुझे बता रहा है कि ये जो मशीनी बंदी है ये मेरी क्या क्या मदद कर सकती है। सिरी, हाउस द वेदर। Hey Siri, send a message. Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, get directions home. Siri, play some music. Siri is ready. ये मशीनी बंदी जो है मेरी मदद के लिए तैयार है। अच्छा, मैं इसके साथ अपनी जो भी मेरी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, यानी मैं बात करती हूँ वो ये रिकॉर्ड करेगी ताकि मेरी आवाज़ को समझ सके, ताकि दोबारा अगर मैं इसको बोलूँ कि ये लिख दो तो मेरे बोलने से लिख देगी। कर देते हैं। अब इमरजेंसी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मेरा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है डेटा मेरे फ़ोन से इसके अंदर, यानी मेरी जितनी भी जानकारी है वो मेरे एक फ़ोन से दूसरे आईफोन में जा रही है। चले नहीं, कर दिया है मैंने सेटअप। ओए, आईफोन जो है मैंने सेटअप कर दिया है। और अब क्या करना है, अब अगली वीडियो में एक और सरप्राइज़ है आपके लिए। चलें जी, तब तक बाय बाय।